मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, काफ़ी दिनों से बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है, हम मात्रा इंग्लिश में नहीं बना पाते, स्वर नहीं बना पाते, प्लीज़ इसको बिल्कुल जीरो से और शुरू से सिखा दीजिए। तो आज जो ये आपकी क्लास होने वाली है, इसमें आप स्वर और व्यंजन और साथ में आप मात्रा भी यहाँ पे सीखने वाले हो। तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करिएगा। आपको एक बार जो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा ना कि कभी भूलेगा ही नहीं। आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जिसको जिसको सीखना है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वावेल। आइए हम स्वर पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इसके बाद हम मात्रा भी देखेंगे। देखो, आपका जो आ होता है इसे हम छोटा आ बोलते हैं, इसे बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब देखो, छोटे और बड़े की कहानी जहाँ तक है पहले आप उनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं आपको दिक्कत करते हैं। याद रखना, आपका छोटा आ बनता है ए से, यानी कि सिर्फ सिंगल ए से। अच्छा हो गया। यहाँ पे बड़ा आ दिया है, तो बड़ा आ आपने याद किया कि भैया ये डबल ए से बनता है, ठीक है, बिल्कुल बनता है। लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि बड़ा वाला आ जो है वह सिंगल ए से भी बन जाता है। आपने देखा है आर्यन में, आदित्य में, आलोक में देखा है ना, वो भैया वहाँ पे सिंगल ए लगता है। तो याद रखना, जिससे छोटा बनता है उससे बड़ा वाला भी बनता है। जैसे छोटा ए से बना तो बड़ा वाला आ डबल ए से तो बन ही रहा है, आपका ए से भी बन गया। आगे देखते हैं। छोटा ई इसे बोलते हैं, तो छोटा ई आई से बनता है और बड़ा वाला ई आपने याद किया है, हमने भी याद किया है, आपने ही नहीं हमने भी याद किया है भैया डबल ई से बनता है। लेकिन डबल ई का यूज इसके लिए आपने बहुत कम ही देखा होगा या फिर ना के बराबर देखा होगा। याद रखना, अभी हमने बताया जिससे छोटा वाला बनता है उससे बड़ा वाला भी बनता है। तो मेरी एक बात मान लो, आई से इन दोनों को कहीं भी देखना बना देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा ऊ, तो छोटा ऊ आपका यू से बनता है और बड़ा वाला ऊ डबल ओ से बनता है। लेकिन हमने इसका यूज नहीं देखा है, डबल ओ का यूज हम बड़ा ऊ का बड़ा ऊ के लिए, स्वर के लिए नहीं देखे हैं। याद रखना, हमने बोला कि छोटा वाला बड़ा वाला भी बना देता है, यानी कि जिससे छोटा बनेगा उससे बड़ा वाला ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पे आपका यू से इन दोनों को बनाना, जैसे आप आई से इन दोनों को बना रहे हो। आइए अब हम देखते हैं री। अब यहीं से आपकी कहानी अच्छे से स्टार्ट हो रही है। आर आई से आपका, यानी कि मेन तो सिर्फ यहाँ तक था कि इन्हीं को आपको समझना था। बाकी आर आई से री याद कर लो। ए जो होता है आपका ई से बनता है, ए और आई से बनता है, ठीक है। ओ आपका ओ से बनेगा, औ ए और यू से बनेगा। देखो कितना सिंपल है। अंग आपका ए एन से बनेगा, इसमें छोटा बड़ा नहीं है ना। और आहा आपका एच से बनेगा। आपको यहाँ पे स्वर समझ में आ गए कैसे बनाना है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम मात्रा की तरफ चलते हैं। आइए मात्रा देखते हैं। मात्रा यहाँ मैं ऐसे बीच में लिखूँगा, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो, आपका जो सिंगल ए है यह आपका आ का मात्रा बनाता है, और कहीं कहीं आपने देखा हो कि डबल ए भी आपका बड़ा, यानी कि जो डबल ए है वह भी आपका आ का मात्रा बनाता है। इससे ज़्यादा बनेगा, यानी कि हमेशा। इससे आप कभी कभी देखोगे मात्रा लगते हुए, कभी कभी देखोगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया यार, तो यार में आप वाई ए आर भी कर सकते हैं, वाई डबल ए आर भी कर सकते हैं। देखो, आ का मात्रा डबल ए से तभी लगेगा जब किसी के तुरंत बाद लिखा होगा। जैसे वाई के तुरंत बाद हमने डबल ए कर दिया, तो यहाँ डबल ए अब क्या करेगा, आ का मात्रा लगाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि एच यू डबल ए, तो अब देखो यहाँ पे एच के बाद यू आ गया, तो अब इसके साथ ए मात्रा का काम कर दिया, तो ए आपका देखो यहाँ पे हु हो गया। अब डबल ए यहाँ पे आपका स्वर बनाएगा, मात्रा नहीं। यानी कि याद रखना, शुरू में आएंगे तब स्वर बनाएंगे, या फिर किसी के जस्ट बाद आएंगे तब मात्रा लगाएंगे। लेकिन अगर किसी के जस्ट बाद मात्रा लिखा है तब डबल ए लिखा है तो वहाँ पे स्वर बनेगा। अभी समझा रहा हूँ, रुक जाना। अब यहाँ देखो, आपका दिया है आई, तो आई से छोटी ई की मात्रा बनती है और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है। लेकिन मैंने ऊपर आई भी लिखा है,
जैसे हमने आपको बताया भैया ज़्यादा करके आई यूज करना, तो आप चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। डबल ई का यूज कभी कभी होता है, ठीक है। और मैं जब प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा कल तो आपको समझाऊंगा कि हाँ यहाँ डबल ई होगा, यहाँ पे आपका आई होगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा करके आई यूज करना। यहाँ पे लिखा है ऊ, तो यह आपका यानी कि छोटा ऊ यू से बनेगा, बड़ा वाला ऊ का मात्रा डबल ओ से और यू से दोनों बनेगा, इसलिए हमने पहले इसको ऊपर लिख दिया था। री की मात्रा आर आई से, ए की मात्रा ई से, आई की मात्रा, अरे यार यहाँ पे तो ए आई हमने लिखा हुआ है, आई की मात्रा, ओ की मात्रा ओ से ही बनेगी, औ की मात्रा ए यू से ही बनेगी, अंग की मात्रा ए एन से ही बनेगी, आहा की मात्रा ए एच से, यानी कि यहीं से सेम आराम से काम हो जाता है, बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक समझना होता है। चलिए अब हम यहाँ पे प्रस्थान करते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन की तरफ। आइए हम व्यंजन को अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ, बस 2-3 मिनट में आपका काम हो जाएगा, बस इनको अच्छे से नोट डाउन करके बस रट लेना, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका का, तो का जो होता है वह आपका बनता है के से, ठीक है, और खा बनता है के एच से। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि के ए से का, के एच ए से खा। देखो ये जो आपका लास्ट में ए लगाया जाता है ना, अगर आप इसे बाद में समझे प्रैक्टिस करते टाइम तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर यहीं से याद कर लोगे ना तो देखो कहीं कहीं ए लग भी जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, तो वहाँ पे आपको फिर कन्फ्यूजन होगा। इसलिए जो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, पहले इसको अच्छे से ध्यान दो, ए लगा करके मत चलना। के से का, के एच से खा। अभी आपका गा है तो गा देखो बनता है जी से, और इसी में आप यच ऐड कर दोगे तो आपका जी एच से घा हो जाएगा। ये आसान होता है याद करने में, ठीक है, आप जल्दी से इनको रट लोगे। चलिए और यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है अंगा, तो यन और जी से आपका अंगा बनता है, ठीक है। चलिए चा सी एच से, अब इसी में एक एच अगर आपने ऐड कर दिया एक और सी डबल एच कर दिया तो देखो छा बन जाएगा। जा आपका बनेगा जे से, और इसी में आपने एक एच और ऐड कर दिया तो जे से आपका झा बन गया। इया जो होता है वह यन और वाई से बनता है, हालांकि इया का यूज बहुत कम आपने कहीं कहीं देखा होगा, नहीं तो अभी तक नहीं ही देखा होगा, यानी कि इया का यूज बहुत कम होता है। आगे देखो लिखा हुआ आपका टा, तो टा जो होता है वो बनता है आपका टी से, और ठा टी एच से। यहाँ पे डा है तो डा बनता है आपका डी से, और ढा इसी में आप एक एच और ऐड कर दें, ये आपका ढा बन गया। और अड़ा, अड़ा आपका बनता है यन से। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ता लिखा है, जैसे आपने यहाँ पे टी से टा लिखा वैसे टी से भी आपका ता भी बनता है, यानी कि ये सिमिलर हैं, जिनसे एक बनेगा उनसे आपका दो, यानी कि टी जो है टा और ता दोनों बनाता है। अब देखो यहाँ पे था है तो इसी में एक एच और ऐड करोगे तो आपका टी एच से था हो गया, यानी कि टी एच आपका ठा और था दोनों बनाएगा। डी से आपका डा और दा दोनों बनता है, इसी में एच ऐड कर दोगे तो आपका डी एच से ढा और धा दोनों बनेगा, और यन से आपका ना और अड़ा दोनों बनता है। तभी मैं बोलता हूँ कि आप किरण को किरण और यानी किरण और किरण दोनों की इंग्लिश एक ही होती है। आप किरण भी पढ़ सकते हो, किरण भी पढ़ सकते हो, जो आपको पढ़ने का मन करे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरी क्लास आपको आज की अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, अपने मन से लाइक कर सकते हो यार, बोलना ना पड़े। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका पा, तो पा जो होता है वो पी से बनता है, इसी में एक एच और ऐड करोगे तो आपका पी एच से यहाँ पे फा हो जाएगा। लेकिन एक मैं और बता रहा हूँ, आपका जो फा होगा वह ज़्यादा करके यफ से बनेगा, पीएच से बहुत कम, ठीक है। तो यफ से भी आपका फा बनता है, और काफ़ी लोग आप इसको नहीं बता, मतलब काफ़ी लोग आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। बा जो होता है वो बनता है बी से, इसी में एक एच और ऐड करोगे तो बी एच से आपका भा हो जाएगा। यहाँ पे माँ है तो माँ आपका यम से, यहाँ पे या तो वाई से आपका या। देखो अभी यहीं से आपको यच का यूज नहीं करना है, ठीक है, कहीं कहीं अभी देखोगे सिर्फ यहाँ पे देखोगे, बाकी और किसी में नहीं, बाकी इसमें देखोगे। देखो यहाँ पे आर है, यानी कि रा है तो रा आपका आर से, ला यल से, वा आपका वी से भी बनता है और डब्लू से भी बनता है, ठीक है, आप इनको देख लेना। एस एच से आपका देखो बड़ा भी सा बनेगा,
और एक खटकोड़ सा भी आपका यस और एच से बनेगा। छोटा सा यस से, हा एच से, छतरी वाला छ आपका के यस एच से, और त्रा आपका टी आर से। ठीक है, बाकी लास्ट में आपका गया है तो जी और वाई से आपका यहाँ पे क्या हो गया, गया हो गया। ठीक है, बस इनको आप अच्छे से रट लें। अरे यार यहाँ पे वाई लिखना था, हाँ वाई है, रट लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो इंग्लिश है, जो हिंदी से आप इंग्लिश बनाना चाह रहे हो, वो बहुत आसान हो जाएगा और इंग्लिश में सारी चीज़ें आप पढ़ पाओगे। अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमसे इंग्लिश को सीखना चाहते हो, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।